गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं फिर से आप सबके साथ हूँ। क्लास 9 का लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.2 पे थे हम लोग। तो एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक की वीडियो अपलोडेड है मेरे चैनल मैथ्स 258 पर। आप वहाँ जाकर सारी वीडियोस को अच्छे से देख सकते हैं। मेरी तरफ से बेस्ट सोल्यूशन दिया गया है। अगर फिर भी आपको कोई कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि एक ये फिगर दिया हुआ है जिसको डिनोट किया हुआ है फिगर 6.31 से। इस फिगर की बात कर रहा है कि अगर इफ़ पी क्यू पैरेलल है एस टी के। पी क्यू कहाँ है? पी क्यू मतलब ये वाली लाइन पैरेलल है एस टी के। देखो, इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर हम पी क्यू को एक्सटेंड कर दें और एस टी को एक्सटेंड कर दें तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, वो लाइंस जो कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगी उन लाइंस को पैरेलल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा है कि पी क्यू आर जो है वो 110 डिग्री का है। पी क्यू आर वाला एंगल दिया हुआ है 110 और आर एस टी जो है आर एस टी ये वाला एंगल दिया हुआ है 130। हमें फाइंड आउट करना है क्यू आर एस, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ तो ये समझ में आ गई होगी कि खाली ये हिंट इसमें दी भी हुई है एनसीईआरटी बुक में, बट एग्जाम के पर्पज़ से अगर देखा जाए तो ज़रूरी नहीं आपको हिंट मिले। तो हिंट क्या दी है? ड्रॉ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर। इन्होंने साफ साफ हिंट दी हुई है कि एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी पड़ेगी, मतलब हमें कुछ ना कुछ इसमें ड्रॉ करना पड़ेगा, तब जाके हम इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे पाएंगे। ठीक है, तो इसने दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में आपकी मेंशन है ये हिंट कि एक लाइन पैरेलल खींचो एस टी के जो आर से होते हुए निकले। तो हम कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन। तो क्या क्या कंस्ट्रक्शन होगा? पहले तो हम पी क्यू को एक्सटेंड कर देते हैं। हमने पी क्यू को एक्सटेंड कर दिया, कहाँ तक? जहाँ तक किया उसको हमने वाई नाम किए दे दिया, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट उसने किया उसको हमने एक्स नाम दे दिया। ठीक है, दूसरा हम कंस्ट्रक्शन क्या करना है, जो हमें बोला गया है कि आर से होते हुए एक लाइन खींचो जो कि एस टी के भी पैरेलल में हो। इसका हमने नाम दे दिया एल और एम। ठीक है, ये हमने पहले पी क्यू को एक्सटेंड किया वाई तक, फिर हमने एक एल एम ड्रॉ करी जो आर से होते हुए निकल रही है और एस टी के पैरेलल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे स्टार्ट कर सकते हैं हम, कहाँ से चालू करते हैं। तो हमें एंगल कौन सा फाइंड आउट करना है? हमें एंगल फाइंड आउट करना है ये वाला क्यू आर एस। तो सबसे पहले वो चीज़ें लिख लेते हैं जो हमें दी हुई है। हमें क्या क्या गिवन है कि एल एम जो है वो पैरेलल है एस टी के। अभी हमने ड्रॉ किया और ड्रॉ ही यही किया है कि हमने एस टी के पैरेलल एल एम को ड्रॉ किया है जो कि आर से होके निकल रही है थ्रू आर। ठीक है, अब टी एस एक्स, एंगल टी एस एक्स ये वाला एंगल हमें गिवन है 130 का है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, अगर पी वाई लाइन पी वाई पैरेलल है एस टी के, इसका मतलब, और ये जो बीच की लाइन है ये वाली चीज़, देखो होता क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स कैसे बनते हैं? जब दो पैरेलल लाइंस को एक इस तरीके से जो सिंगल इंटरसेक्ट लाइन करती है तो हमारे ऑल्टरनेट एंगल बनते हैं। जहाँ पर थोड़ी सी जेड की पोजीशन देख लिया करो बच्चों, जेड जहाँ बन रहा हो, जेड कैसा भी बन सकता है, उल्टा भी बन सकता है, इस तरीके से भी बन सकता है। तो जो जेड की तरफ बनने वाले एंगल होंगे ये कौन से होंगे? ऑल्टरनेट एंगल होंगे। इस तरीके से फॉर्म होते हैं ऑल्टरनेट एंगल। तो अगर मैं कह दूं कि पी वाई जो है वो एक लाइन है और एस टी को अगर हम एक्सटेंड कर दें तो ये दोनों वैसे एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, और जो ये बीच वाली लाइन है वो इनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब जेड बन रहा है एक ये ऐसे और ऐसे। ठीक है, मैं दोबारा अपने पेन को वो कर रही हूँ, मूव कर रही हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे और इस तरीके से जेड मूव हो रहा है। तो ये वाला एंगल मतलब टी एस और एक्स और एस एक्स क्यू एंगल ये बराबर होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। कैसे? ऑल्टरनेट से। मैं किस एंगल की बात कर रही हूँ? इस वाले एंगल की। तो ये भी कितना होगा? 130 ही होगा। तो हम लिख सकते हैं कि टी एस एक्स बराबर होगा एंगल क्यू एक्स एस के। किससे? ऑल्टरनेट एंगल से। ठीक है, कैसे किया? दो लाइन पैरेलल है, उनको एक इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, और ये जो बन रहा है वो 130 है, तो ये वाला एंगल भी ऑल्टरनेट एंगल से 130 का होगा, जो कि कितने का है? 130 का। कौन सा एंगल हो गया? क्यू एस एक्स। ठीक है,
अगर क्यू एस एक्स जो है वो 130 का है, मतलब ये वाला एंगल, तो ये पूरा कितने का होता है, 180 का होता है कि नहीं होता। एक लाइन है ये, और ये लाइन पे बने हुए दो एंगल हैं, तो इनका सम क्या होगा, इनका सम होगा 180। तो ये वाला कितने का रह गया, ये रह गया 50 डिग्री का, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल क्यू एक्स एस, ये वाला एक्स यहाँ पर थोड़ा सा मूव हो गया है, रिमूव हो गया है, तो मैंने यहाँ से लिख दिया, ठीक है। क्यू एक्स एस प्लस एंगल आर एक्स क्यू, एंगल आर एक्स क्यू, ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री है। किससे, लीनियर पेयर से, ठीक है। तो आर एक्स क्यू कितने का हो जाएगा बच्चों, ये तो है ही, हमें पता ही है 130 है, तो आर एक्स क्यू हो गया 180 माइनस के 130 इक्वल टू 50। हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास आर एक्स क्यू भी आ गया। सेम अगर हम ऐसे करें कि पी क्यू आर जो है एंगल वो 110 है, पी क्यू आर जो है वो 110 है, तो एक बात बताओ, आर क्यू वाई कितना होगा, आर क्यू वाई कितना होगा, आर क्यू वाई होगा 180 माइनस 110 इक्वल टू 70 डिग्री। कैसे, ये भी तो एक लाइन है, और लाइन पे बने हुए एक ये एंगल और एक ये एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा, 180। एक एंगल कितने का है, 110 का है, दूसरा एंगल कितने का होगा, 70 का रह जाएगा। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये ट्राइंगल बच गया कि नहीं बच गया, बिल्कुल बच गया। तो एक 70 का है, एक 50 का है, कितने हो गए, 120 दोनों, और ये कितने का बचेगा, 60 का। तो इन ट्राइंगल क्यू एक्स आर, ठीक है, एक एंगल कौन सा हो गया, एंगल एक्स क्यू आर प्लस एंगल क्यू एक्स आर, और प्लस एंगल, थर्ड एंगल जो हमें निकालना है, क्यू आर एक्स, क्यू आर एस या क्यू आर एक्स कुछ भी, वो 180 के होंगे। तो एक कितने का है, 70 का, दूसरा कितने का है, 50 का, फिर तीसरा कितने का आ गया, क्यू आर एक्स हो गया 180, 70 प्लस 50 120, तो 60 डिग्री। यही इसका आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।